नई संसद के उद्घाटन के साथ ही देश में नया बवाल खड़ा हो गया है। प्रदर्शन कर पहलवानों का साथ देने के लिए अब किसान सड़कों पर उतरकर आने लगे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से दिल्ली में एंट्री करने की अपील की तो उसका असर दिखने लग गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान आने लगे हैं। पहले बात करते हैं कि पुलिस ने किसानों से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं। तो आपको बता दें कि किसानों को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। बॉर्डरों पर सुरक्षा एजेंसियां तैनात कर दी गई हैं। पुलिस ने तैयारी करते हुए सोनीपत से लेकर अंबाला पुलिस ने बॉर्डर पर पत्थर रख दिए हैं ताकि खाप पंचायत की महिलाएं दिल्ली तक ना पहुंच पाएं। वाटर कैनन, ब्रजवाहन और एम्बुलेंस का काफिला खड़ा किया गया है। वहीं बॉर्डर पर जाम में कई लोग घंटों से फंसे हैं। अंबाला में मामला बड़ा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखकर यहाँ के मंजी साहिब गुरुद्वारा साहिब के सामने बहुत भारी बैरिकेडिंग की गई है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस तैनात है। इस गुरुद्वारा साहिब में पंजाब से आया महिलाओं का जत्था रुका हुआ है। हरियाणा में सारी रात गिरफ्तारियां चली हैं। कई नेता हिरासत में लिए गए हैं। गाड़ियों से किसान और खाप पंचायतों के प्रतिनिधि दिल्ली की ओर कूच के लिए निकल पड़े हैं। बॉर्डर पर दर्जनों लोग जमा हो गए हैं। पुलिस उन्हें वहीं रोक रही है। गाड़ियों की चेकिंग के बाद भी दिल्ली की तरफ जाने दिया जा रहा है। सोनीपत पुलिस किसानों को वहीं रोक रही है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली और हरियाणा की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है। टिकरी बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित रोहट टोल प्लाजा पर भी भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। बहादुरगढ़ के जाखोदा मोड़ पर भी हरियाणा पुलिस ने नाका लगाया है। सेक्टर 9 मोड़ पर भी भारी संख्या में पुलिस तैनात है। जब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारी से बातचीत की तो सोनीपत ईस्ट के डीसीपी ने कहा कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। उन लोगों को दिल्ली जाने से रोका जाएगा और यातायात पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी को किसानों की वजह से समस्या न हो। सुरक्षा को लेकर के जो यहाँ से जितने भी बॉर्डर पॉइंट्स हैं, जो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमने नाका लगाया है। जो ये बड़ा बॉर्डर था सिंगू बॉर्डर, यहाँ पे हमने 4 मेल कंपनी और 1 फीमेल कंपनी डिप्लॉय करी है। इसके अलावा जो अदर पॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वहाँ भी हमने प्लाटून डिप्लॉय करी है। जो इनको डायरेक्शंस जो है फोर्स को ये है कि जो पब्लिक है उसको इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक जो है वो स्मूथ रहना चाहिए। लेकिन बस एक ही चीज़ इंश्योर करनी है कि जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, जो अनरूली एलिमेंट्स हैं जो आइडेंटिफाई कर रखे हैं, वो जो है बॉर्डर्स क्रॉस करके दिल्ली ना पहुंच पाए, ये डायरेक्शन दे रखा है। तो सर अभी तक कितने लोगों को डिटेन किया गया है? अभी तक सुबह से सिचुएशन क्या है? अभी तक सोनीपत पुलिस द्वारा किसी को डिटेन नहीं किया गया है। किसी को डिटेन नहीं किया गया। क्या लोग आ रहे हैं सर सुबह से? अभी आप लोगों को क्या पता चला? क्या वापस भेजा आप लोगों ने कुछ ऐसा? इस प्रकार ऐसा कोई इनपुट नहीं है अभी तक, और ख़ास करके इस बॉर्डर पर नहीं आया है। हरियाणा के जो अदर पॉइंट्स हैं वहाँ पर ज़रूर लोगों को कुछ ऐसी सूचना आई है कि डिटेन किया गया, लेकिन सोनीपत जो ईस्ट जोन है उसमें अभी किसी प्रकार का ना तो डिटेन किया गया, ना किसी का व्हीकल वापस मोड़ा गया है। बस रूटीन में चेकिंग चल रही है। सर 11 बजे के आसपास का वक्त दिया गया था कि सिंगू बॉर्डर पर जी सभी लोग इकट्ठा होंगे। जी। तो अगर लोग पहुँचते हैं तो उनको क्या वापस भेजा जाएगा? किस तरह से उनको क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उसमें उनका पर्पज़ को असेस किया जाएगा कि वो कौन से पर्पज़ से जा रहे हैं। अगर उनका पर्पज़ है कि जो अब न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है उसको डिसरप्ट करना है, तो उनको यहाँ से आगे नहीं मूव करने दिया जाएगा और उन पे जो भी पॉसिबल उनको कन्विंस किया जाएगा कि आप जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाएं। अदरवाइज जो भी रिक्वायर्ड एक्शन होगा वो लिया जाएगा। पहचान करना बहुत बड़ी चुनौती है सर उन लोगों की। जो पहचान करना, उसके लिए हमारा इंटेलिजेंस जो सिक्योरिटी टीम है वो इसमें लगी हुई है और वो लगातार जो है वो लोगों पे नज़र बनाए रख रहे हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो पार्लियामेंट की जो इनॉग्रेशन है उसको डिसरप्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो भी नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन होगा उसको टेक्निक को यूज़ करके आइडेंटिफिकेशन किया जाए। इसी कड़ी में दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैनात है। हम लोग किसी तरह का कोई बवाल नहीं होने देंगे। देखिए, खिलाड़ियों का बहुत आदर सम्मान है, लेकिन आज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसमें हम किसी भी तरह के विघ्न बाधा को नहीं होने देंगे और दिल्ली पुलिस का
मुकम्मल पर्याप्त इंतज़ाम है। इंटायर दिल्ली पुलिस इज़ ऑन टोज, जो चाहे बॉर्डर हो, चाहे मिड में हो, या कम से कम प्लेस ऑफ फंक्शन नई दिल्ली के आसपास का इलाका हो, तो लगभग पूरी दिल्ली पुलिस जो है वो उसका डिप्लॉयमेंट है। और स्पेसिफिक स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट भी बहुतायत में है। 8-10 हज़ार के करीब हम लोगों ने लगाए हुए हैं जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे, ये इंश्योर करने के लिए कि जो ये फंक्शन है इसमें जो कॉल है कि धरना प्रदर्शन का, वो ना होने पाए और ये एक सुरक्षित वातावरण में बिना किसी विघ्न, बिना किसी बाधा के ये संपन्न हो सके, और ये हम लोग इंश्योर करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को किसानों का साथ मिलने लगा है। क्या हालात एक बार फिर से पहले जैसे हो जाएंगे? क्या किसान एक बार फिर से सरकार की नाक में दम कर देंगे? पहलवान एक और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार एक ही बयान दोहरा रहे हैं कि वो हर तरह से जांच के लिए तैयार हैं। उन्हें किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। ब्रजभूषण ने कहा कि खिलाड़ियों को न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए, रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन किसानों के साथ मिलकर ऐसे नई संसद का घेराव करना गलत है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब नई पार्लियामेंट का स्वागत करने के बजाय हमारे ये रेसलर पार्लियामेंट में कोई पंचायत करना चाहते हैं। मेरा इनसे हाथ जोड़ करके विनती है, आपने आरोप लगाया, जांच चल रही है, आपने FIR लिखाया, जांच चल रही है, लेकिन ये शोभा नहीं देता है। तो मेरी विनती है कि आप मुझको गाली दीजिए, अगर दिल्ली पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है तो जो भी जांच करवाना चाहिए वो करवाइए, उसके लिए हम तैयार हैं। जब बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने मामले पर बयान दिया तो पहलवान बजरंग पुनिया ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, वो कानून को तोड़ रहे हैं। हम कानून के आगे न्याय मांग रहे हैं, उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी बेटियों को न्याय दे दो और जिन लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है उन्हें छोड़ दें। महापंचायत तो आज होकर रहेगी। ये देखिए, यहाँ पे पूरी पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी और हमारे बहुत सारे लोगों को 1000-2000 लोगों को तो डिटेन कर चुके हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, उनके घर पे पुलिस बैठा दी है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि आज ब्रजभूषण के भाई मैं 15 लाख आदमी इकट्ठे कर दूंगा, जिस पे आरोप लग रहे हैं, उसको तो ये आज़ादी दे रहे हैं। और यहाँ एक जो ये देश की बेटियां जो न्याय मांग रही है, उनके साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और आज लोकतंत्र का तो उद्घाटन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं देश में। ब्रजभूषण का बयान आया अभी उन्होंने कहा है कि मैंने सारी मांगे तो इनकी मान ली है, बस मैं इनसे ये वो कौन होते हैं मांगने वाले? वो कौन होते हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति। वो तो बोल रहे मैं सरकार को भी झुका दूंगा। हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भाई इन बेटियों को न्याय दे दो। पोक्सो को बदलवाने की बात कर रहे हैं, वो कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम कानून के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई हमें इन बेटियों को न्याय दे दीजिए। अच्छा, इसको मिनी जेल बना दिया गया, तो अब आपका क्या वो है? देखिए, हम हमने पहले बोला था कि हम शांति प्रिय करेंगे, जो भी करेंगे। मैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी अपील करता हूँ, जितने हमारे लोग डिटेन किए गए हैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा व्यवहार ना किया जाए। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहते कि भैया देश में हिंसा हो, क्योंकि हम शांति प्रिय, हम अपने इज्जत और मान सम्मान अपनी बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी पार्टी के या किसी और मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि हमें जमीन दे दो, जायदाद दे दो। हम अपनी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो महापंचायत होकर रहेगी पार्लियामेंट? बिल्कुल होकर रहेगी महापंचायत। धन्यवाद। सूत्रों का कहना है कि इस बार पहलवानों का साथ देने के लिए किसानों संग इतनी भारी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, जितनी किसानों के प्रदर्शन के दौरान भी ना आ पाई होंगी। किसान जंतर मंतर पर पहलवानों का साथ देंगे और धरने पर भी बैठेंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि धरने पर बैठे पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के अध्यक्ष और साथ ही बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग सहित 7 महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
अगर ये धरना लगातार तेज होता जाता है तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण के खिलाफ जांच कर रहे अधिकारियों को और तेज जांच करनी होगी। जल्द से जल्द सच में पर्दा उठाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पहलवानों संग किसान भी अपनी नई मांगों को लेकर एक बार फिर से बैठ गए तो सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप भी इस पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।